हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी SSSC, यूके SSSC, बिहार SSC आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, हमने आपको यहाँ आने और एकता के प्रश्न पर विचार करने का निमंत्रण दिया। हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए नहीं कि अचानक किसी कठिनाई ने हमें आ घेरा था, और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमारा देश बिल्कुल बिखरने वाला है और इसे मिलाकर रखने की आवश्यकता है। लेकिन इसलिए हमने आपको बुलाया है कि हमने सोचा कि अपने इतिहास के इस अवसर पर इस समस्या पर कुछ जोर दिया जाए और लोगों के मन को एक विशेष दिशा में मोड़ा जाए। हमें जो बहुत सी चिट्ठियां या कागज़ भेजे गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इस बारे में दो तरह के दृष्टिकोण हैं और दोनों ही अतिवादी हैं। एक यह कि हमारे सामने कोई ज़बरदस्त फौजी खतरा है। दूसरा यह कि क्यों इस बारे में शोर मचाया जाए, कोई विशेष बात नहीं हो रही। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हैं जो पीछे से चली आ रही हैं और हमें विरासत में मिली हैं। दूसरी ऐसी हैं जो हमारी अपनी ही प्रगति का परिणाम हैं। इसलिए मुझे इससे कोई निराशा नहीं। किसी आने वाले खतरे के डर से मैं भारत पर नज़र नहीं डालता। मैं इस प्रश्न को एक चुनौती मानता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया की तरह भारत के हम लोग भी इतिहास के एक सबसे बड़े परिवर्तनकारी युग से गुजर रहे हैं। परिवर्तन में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, तो उसमें चौंकने की कोई बात नहीं। इसलिए मैं इन मामलों पर, हालांकि ये परेशानी और चिंता पैदा करने वाले ज़रूरी हैं, मगर मैं इन्हें डरावना नहीं मानता। यह सब कुछ होना ही है, और वास्तव में जिस ढंग से ये सब कुछ हो रहा है, वह उस चीज़ की निशानी है कि हम प्रगति कर रहे हैं, और वे सब इच्छाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी थीं उभर रही हैं, और हम अपने रास्ते में आने वाली बुराइयों से लड़ रहे हैं। ये बुराइयां क्या हैं, इनके बारे में आप सब जानते हैं। अगर मोटे तौर से कहा जाए तो ये हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद। हम इन सब को ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जो हमें संकीर्ण बनाती हैं। लेकिन आज की दुनिया में संकीर्ण और स्वार्थी होना इसलिए और भी बुरा है कि दुनिया सिकुड़ती जा रही है, और
यह साफ है कि जबकि हम भारत को आर्थिक, सामाजिक और दूसरी दृष्टियों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे रास्ते में रोड़ा बनकर आएंगी। बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपने विचार हमें भेजे हैं और एकता संबंधी इन समितियों ने जिनकी बैठकें हुई हैं, यह स्पष्ट किया है कि इन सब बीमारियों का एक मुख्य इलाज सामाजिक और आर्थिक उन्नति है। मौलिक रूप से यह सच है, क्योंकि ये उन चीज़ों की निशानियां हैं